पूजा खेड़कर एक आईएएस ट्रेनी जो पुणे में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही है, पर उनका बिहेवियर एक सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं बल्कि महारानी की तरह था। एक प्राइवेट ओडी गाड़ी में लाल बत्ती वीआईपी नंबर प्लेट। पूजा ने कलेक्टर को अपने अलग से बैठने की व्यवस्था, कार, आवास और कांस्टेबल तक की मांग करी थी। उनकी करतूतों ने पूरी सरकार को हिला दिया। गवर्नमेंट ने एक पैनल तो क्रिएट किया है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने खुद एक रिपोर्ट मांगी है उनके केस पर, जिसके बाद फर्जी प्रमाण पत्र जमा कर आईएएस बनने के आरोप की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बना दी है। पर यह काम इतना शॉकिंग है कि कुछ डिटेल पर आपको विश्वास नहीं होगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील पाथर्डी, उधर एक परिवार है जिसमें कई पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स है। ये पूजा का परिवार है। उनके पिताजी दिलीप राव खेड़कर एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है जो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम करते हैं। वो एक पॉलिटिशियन भी है। उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से लड़ा और उनको उधर 1000 वोट भी मिले। पूजा की माँ उसी तहसील में बालकांव गाँव की सरपंच है जहाँ से परिवार आता है। वो एक पुराने वीडियो में पाई जाती है जो अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां वो एक किसान को धमकी दे रही थी बंदूक के साथ। गांव के कई लोगों ने कहा कि ये परिवार किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। जो मां है वो मनोरमा खेड़कर वो उसी एक किसान को धमकी देती नजर आ रही है अपने बॉडीगार्ड के साथ। पूजा के दादाजी भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। पूजा ने सरकार को बताया कि उन्होंने एमबीबीएस पुणे से करी और उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में काम भी किया एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। ये वो डॉक्टर होते हैं जिनको हार्मोन्स के बारे में पता होता है। इन्होंने यूपीएससी का कई बार एग्ज़ाम दिया। 2019 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी कि आईआरएस में उनको भर्ती भी मिल गई, जिसके बाद नवंबर 2021 में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई किया और उनको वो जॉब मिल गई। और इसी साल 2021 में उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया, फिर उनको आईएएस की रैंक भी मिल गई। पूजा ने अप्लाई किया था 2 रिजर्वेशन कैटेगरी के नीचे। पहला है ओबीसी और दूसरा है पीडब्ल्यूबीडी पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। डिसेबिलिटी कैटेगरी में भी उनको हाईएस्ट कैटेगरी की रिजर्वेशन मिली। लेवल 5 उन लोगों के लिए होती है जिनके पास मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। पूजा ने यूपीएससी को कहा था कि उनके पास 2 डिसेबिलिटी है। एक तो वो विजुअल इम्पेयर्ड है यानी कि वो ढंग से देख नहीं सकती, और दूसरा वो मेंटली इल है। और अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। 22 अप्रैल 2022 को यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद न्यू दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ने पूजा को बुलाया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ताकि उनकी डिसेबिलिटीज़ को वेरीफाई कर सके। एम्स के हॉस्पिटल के ड्यूटी ऑफिसर ने उनको 6 बार बुलाया, पर हर बार पूजा ने मना कर दिया। कई बार उन्होंने ये रीज़न दिया कि उनको कोविड है उनको, और दूसरी बार उन्होंने ये रीज़न दिया कि वो MRI स्कैन करवा नहीं सकती। पूजा का एक्चुअली एम्स में एक MIR स्कैन होना था, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो उनकी आंखें हैं उनमें एक्चुअली कोई विजन लॉस्ट हो चुका है या फिर नहीं। पूजा ने ये करने से मना कर दिया। अब जो सरकारी डिपार्टमेंट जिस ऑफिसर की रिक्वायरमेंट के लिए जिम्मेदार होता है वो इस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT। 22 दिसंबर 2022 में एम्स ने एक लेटर लिखा था DOPT को, ये कहते हुए कि जो कैंडिडेट है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। फिर अगले महीने 14 नवंबर 2022 को एम्स ने एक और लेटर लिखा DOPT को और कहा कि इसको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए हमें। फिर पूजा अपना केस लेकर गई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कि CAT के पास। ये वो सरकारी बॉडी होती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की रिक्वायरमेंट पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस मैटर को वे सेटल करती है। उनके एडवोकेट भव्य कुलकर्णी ने CAT को बताया कि उनकी क्लाइंट पूजा में एक मेंटल इलनेस है, क्लस्ट्रोफोबिया, जिसकी वजह से वो MIR स्कैन नहीं करवा सकती। क्लस्ट्रोफोबिया बेसिकली एक डर होता है जो आपको एक बंद जगह में बहुत अजीब सा लगता है। अपने आर्गूमेंट में वैभव ने कहा कि आप MIR स्कैन मत कराओ बल्कि दूसरे तरीके से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर लो, पर CAT ने ये करने से मना कर दिया। इसके बाद पूजा अपने केस के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट चली गई। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूजा के हक में रूलिंग करी। उन्होंने कहा कि आप CAT की इन्वेस्टिगेशन बंद कराओ और एम्स न्यू दिल्ली को कहा कि अब दूसरे तरीके से उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। उसके लॉयर ने कहा कि पूजा ने उनको बताया कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया है और उनको क्लियरेंस भी मिल गई है। अब जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसने बताया कि पूजा ने एक प्राइवेट लीगल फैसिलिटी में अपना MIR स्कैन करवाया था और वो सबमिट किया था एम्स न्यू दिल्ली
नहीं, पर इसके बाद मैटर दब गया। अब इसके बाद पूजा की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में। वो एक असिस्टेंट कलेक्टर बन गई। एक RTI एक्टिविस्ट जो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने कई सवाल पूछे पूजा की पोस्टिंग के बारे में कि उनको तो भंडारा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिली थी, उनको पुणे में कैसे ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई। जो भी कैंडिडेट UPSC एग्ज़ाम क्लियर करता है IAS बनने के लिए, उसको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पास करना पड़ता है। यह उनका ट्रेनिंग का पीरियड होता है। ट्रेनिंग के बाद इन सभी लोगों को एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। अगर उन्होंने वो एग्ज़ाम पास कर दिया तो वो फिर एक बार पक्के IAS ऑफिसर बन जाते हैं। अब इस प्रोबेशन के दौरान अगर कोई ट्रेनिंग एग्ज़ाम फेल कर देता है तो या फिर वो रूल्स का पालन नहीं करता है तो उसकी प्रोबेशन कैंसिल करी जा सकती है। इसका मतलब है कि उसको भर्ती नहीं मिलेगी। 3 जून 2024 से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। पुणे में एक प्रॉब्लम पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवेसु ने एक 25 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी नीतीश गद्रा को, जो महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ सेक्रेटरी है, जहां उन्होंने कहा कि उनकी कई मांगे तो अपनी पोस्टिंग से पहले ही स्टार्ट हो गई थी, जिनके बारे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जानकारी नहीं थी। 18 मई 2024 को पूजा ने नवी मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विवेक पंसारी को एक कॉल किया और कहा कि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है एक स्टील की चोरी के मामले में, वे उसको जाने दे। पर इस दबाव के बावजूद नवी मुंबई पुलिस ने पूजा की बात नहीं मानी। वो आदमी अभी भी जेल में है। अब पूजा ने मांग करी ही क्यों, इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, पर IAS ऑफिसर बनने से पहले ही उन्होंने पुलिस पर दबाव डाला। पर पुणे के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है सुहास दिवेस, उन्होंने सही कहा था कि पूजा ने कई बार मांगे करी अपनी जॉइनिंग डेट से पहले। बाद में पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने लेटर में लिखा था कि जब एडिशनल कलेक्टर मुंबई गए थे 4 दिन के लिए, तब पूजा ने उनके चैम्बर को ही ले लिया। उधर उन्होंने फर्नीचर की मांग करी और लेटर हेड की मांग करी। इसके बाद उन्होंने अपने नाम का बोर्ड चैम्बर के बाहर लगा दिया। उसी दिन फिर पूजा के पिताजी का फ़ोन कॉल आया तहसीलदार को। उन्होंने धमकी दी, तुम बेटी को परेशान क्यों कर रहे हो, जो एक वुमेन ऑफिसर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पूजा ने एक मॉक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी इनकम 0 है, क्योंकि उनके पेरेंट्स सेपरेट है, उनके पिताजी के साथ कोई संबंध नहीं है। पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने लेटर में लिखा था कि 12 और 13 जून को उनके पिताजी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में आए थे उनके साथ काम करने के लिए, और इधर उनके पिताजी दिलीप खेड़कर ने ऑफिसर को कहा कि उनको पूजा को एक ऐसा ऑफिस देना होगा जहाँ अटैच रेस्ट रूम हो, और उनको डाटा भी कि पूजा के आने से पहले उनके ऑफिस का काम पूरा तैयार हो जाना चाहिए। पूजा के पिताजी दिलीप खेड़कर ने ऑफिसर को कहा कि आपको ऑफिस की कई इलेक्ट्रिक फिटिंग चेंज करनी होगी और आप तब तक घर नहीं जा सकते जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं करते। उसके बाद पूजा ने अपनी OD पर VIP नंबर प्लेट और महाराष्ट्र सरकार की बोर्ड की मांग करी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए कई प्रोबेशनरी ऑफिसर आ चुके हैं, पर आज तक किसी ने ऐसी फैसिलिटी की डिमांड नहीं करी। इनफैक्ट जो प्रोबेशन में होता है उनको ऐसी फैसिलिटी मिलती भी नहीं। ये खबर मीडिया में आई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेटर लिखने के बाद। इस कंट्रोवर्सी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया वाशिम डिस्ट्रिक्ट में, जहां वे आई अपनी प्राइवेट OD गाड़ी में नहीं बल्कि एक प्राइवेट बोलेरो में, जहां मीडिया ने उनको घेर लिया। तो उन्होंने कहा कि एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर सकती। पूजा ने कहा कि वो बहुत एक्साइटेड है वॉशिंग डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करने पर। उन्होंने अपनी ड्यूटी टाइम पर ज्वाइन नहीं करी। ड्यूटी के 3 दिन बाद वॉशिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भुवनेश्वरी S ने कहा कि हमें सरकार का ऑर्डर तो मिल चुका है, पर पूजा ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी, मुझे या फिर किसी और ऑफिशियल को कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी। बस नॉन क्रिमिनल के लिए। अब RTI एक्टिविस्ट कुंवर ने बताया कि उनके पिताजी की इलेक्शन एफिडेविट में 40 करोड़ की जायदाद पाई गई है और उनके 43 लाख की एक्चुअल इनकम है। फिर 110 एकड़ की एग्रीकल्चर ज़मीन है, 7 प्रॉपर्टी, 900 ग्राम गोल्ड, डायमंड और 17 लाख की गोल्ड वॉच भी पाई गई है और OBC की नॉन क्रिमिनल रिजर्वेशन मिल गई। और मजाक की बात नहीं है कि DOPT जो पूजा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी वेबसाइट में ही दिया गया है कि पूजा की 7 प्रॉपर्टीज़ है अहमदनगर और पुणे में, जिसकी टोटल वैल्यू है 17 करोड़ और इस प्रॉपर्टी में उनकी एक्चुअल इनकम है 48 लाख। पूजा की कहानी में कई और राज है, जैसे एक राज है कि उनको OBC रिजर्वेशन मिला कैसे। 1990 में मंडल कमीशन के कई सजेशन हमारी सरकार ने इनकम्प्लीट करे थे, जिसके तहत OBC कम्युनिटी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। सरकारी इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट जॉब्स में
कुछ कंडीशन पर कंडीशन यह थी कि आपके माता पिता सरकारी ए या फिर ग्रुप बी ऑफिसर्स नहीं हो सकते और आपकी एक्चुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। इन दो कैटेगरी को कहा जाता है क्रीमीलेयर, यानी कि आप ओबीसी कम्युनिटी से तो हो पर आप वैसे ही प्रिविलेज्ड हो तो आपके लिए रिजर्वेशन नहीं है। 5 उन्होंने खुद खरीदी और यही DOPT ने उनको नॉन क्रीमीलेयर की ओबीसी रिजर्वेशन भी दे दी। क्या चल रहा है हमारे देश में? सरकार ने अब एक पैनल सेटअप किया है जो पूजा के केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उन्होंने पूजा के पिताजी के खिलाफ भी कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। 2 दिन पहले ही पुणे की ट्रैफिक पुलिस ने एक नोटिस भेजा पूजा को, अपनी प्राइवेट ऑडी गाड़ी पर लाल बत्ती जला रखी थी। उसके अलावा 21 चालान पेंडिंग है जिसकी वैल्यू है 27,000। जब पुणे की पुलिस उनके घर गई तो उन्होंने नोटिस देने के लिए उस घर में पुणे की पुलिस को ऑडी गाड़ी भी दिखी और अन्य 4 गाड़ियाँ भी दिखी। एक दिन बाद ऑडी गाड़ी उस बंगले से गायब हो गई। एक पॉलिटिशियन तो सिस्टम में बस 5 साल तक रहता है, पर एक IAS ऑफिसर सिस्टम में 30 साल तक रह सकता है। और ये पूजा की खबर तो बाहर आ गई। बहुत सारे IAS ऑफिसर हैं जो सिस्टम में रहकर सिस्टम की अस्तेसी कर रहे हैं।